हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स। आपका आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के पाठ 15 सूरदास के पद, क्लास 8 चैप्टर 15 सूरदास के पद। इस पाठ में सूरदास के दो पद हैं। पहला पद है मैया कबही बढ़ेगी चोटी और दूसरा पद है तेरो लाल मेरो माखन खायो। हम इन दोनों पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और इसका भावार्थ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सूरदास के पद। पहला पद है मैया कबही बढ़ेगी चोटी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पद की व्याख्या आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं सूरदास के पद। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, वे हैं लांबी मोटी। काढ़त गूहत नहावावत जेहे, नागिन सी भूई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिर जीवो दोऊ भैया, हरी हलदर की जोटी। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मैया मैया कबही कब, बढ़ेगी चोटी, कितनी बार, कितनी यानी कितनी बार, मोही मुझे दूध पियत, पीते हुए भई हो गई, पीते हुए हो गया, यह अजहू, अजहू यानी आज ही छोटी। तू तो कहती कहती बल्कि बेनी ज्यों, वे हैं लांबी मोटी, लंबी मोटी। काढ़त गूहत नहवावत जेहे, काढ़त यानी कंघी करना, गूहत यानी गूंथना, कि कंघी करती और गूंथती। नावत और जब नहाती, जेहे, जेहे जैसे नागिन सी भूई लोटी, नागिन की तरह भूमि में लोटना, लोटी लोटना। काचो दूध, काचो यानी कच्चा, दूध पियावत, पियावत यानी पिलाती है। पची पची बार बार, देती न माखन रोटी, देती यानी देती नहीं। सूर, सूरदास चिर जीवो, चिर जीवो या चीर यानी बहुत लंबे तक, जीवो जीवो जीवित रहो, लंबे समय तक जीवित रहो। दो दोनों भैया, हरी हलधर की जोटी, हरी श्री कृष्ण, हलधर बलराम की जोटी यानी जोड़ी। तो ये शब्दार्थ हो गए। अब शब्दार्थ के बाद में हम इसका प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में आपको पता है, बताया गया है पहले भी, कि प्रसंग में 3 ही बातें ध्यान में रखनी होती है। कि प्रसंग में पहला तो पाठ का नाम आना चाहिए, जो भी हमारे पाठ है कि सूरदास के पद, पाठ का नाम। दूसरी बात, उसका जो लेखक है या फिर जिसने ये पद लिखा है उसका नाम आना चाहिए। और तीसरी बात कि इस पद में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, वो बातें आनी चाहिए। तो हम प्रसंग की शुरुआत क्या करेंगे कि यह पद सूरदास के पद से लिया गया है, यह पद सूरदास के पद से लिया गया है और इसके रचयिता महाकवि सूरदास है। इस पद में बताया गया है कि श्री कृष्ण जी अपने बड़े भाई बलराम की लंबी चोटी देखकर माता यशोदा से बार बार पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कि तुम मुझे इतना दूध पिला रही हो कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो ये बताया गया है, ये आपको प्रश्न में लिखना है। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। तो बालक श्री कृष्ण हैं, जब देखते हैं कि उनके सिर की चोटी अभी छोटी है तो वे अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी, ये आज ही छोटी है, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, कि मुझे कितना समय दूध पीते हुए हो गया है, फिर भी यह अब भी छोटी ही बनी है, यह अजहू है छोटी, यह आज भी छोटी ही बनी हुई है, यह बढ़ती नहीं है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, कि अब आगे श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि दूध पीते रहने से कि तुम्हारी जो ये चोटी है, बल यानी बलराम, बेनी जैसे, कि बल की बेनी, कि बलराम के जैसे, बलराम भैया के जैसे
चोटी लंबी हो जाएगी, उनकी तरह ही लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम जितना अधिक दूध पियोगे तो उतने अधिक ही वह बलराम भैया की तरह ही तुम्हारी चोटी है वो लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुवत नहावत जेहे नागिन सी भुई लोटी। और अब आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि और तुम यह भी कहती हो कि इसको बार बार बाल बनाने से, काढ़त यानी कंघी करने से, कि बार बार बाल बनाने से या कंघी करने से, गुहत गूंथने से, और नहवावत इस चोटी को नहलाने से, धुलाने से, जेहे जितना बार हम इसको गूंथेंगे और इसको बार बार धोएंगे, नागिन सी भुई लोटी कि यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि जब हम इसको खोलेंगे तो यह नागिन की तरह जमीन पर लौट जाएगी, कि तुम्हारी चोटी इतनी बड़ी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची। अब आगे श्री कृष्ण जी अपने मैया से कह रहे हैं कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती हो कि मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसलिए तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देती न माखन रोटी, और मुझे जो मेरा प्रिय भोजन है माखन रोटी वो मुझे खाने के लिए तुम नहीं देती, और तुम मुझे बार बार कच्चा दूध ही पिलाती रहती हो कि इससे तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। सूर चीर जीवो दोऊ भैया। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर माता यशोदा आशीर्वाद देते हुए कहती है कि सूर चीर जीवो दोऊ भैया, कि भगवान करे कि तुम दोनों भाई कौन, श्री कृष्ण और बलराम, कि तुम दोनों भाई हरी हलदर की जोटी, कि चीर जीवो कि तुम दोनों भाई लंबे समय तक जियो, चीर यानी लंबे समय, जीवो जीवित रहो, कि तुम दोनों भाई लंबे समय तक जियो। हरी हलदर की जोटी, कि तुम्हारी जो जोड़ी है श्री कृष्ण और हलदर बलराम, श्री कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी है वो सदैव ही बनी रहे। अब हम अगला पद पढ़ेंगे। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, ऊंखल चढ़ी सींके को लीन हो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो यह सूरदास के पद का दूसरा पद है। तो इसमें हम पहले शब्दार्थ देखेंगे कि तेरे लाल, तेरा लाल या लाल यानी पुत्र, मेरो मेरा माखन खायो, दोपहर दिवस जाने, दोपहर यानी दोपहर, दिवस जाने जान कर, घर सुनो सुना, ढूंढी ढूंढारी ढूंढ ढूंढ कर, आप ही आयो अपने आप आ गया, खोली खोलना, किवारी किवाड़ दरवाजे, पेठी यानी बैठना, मंदिर में दूध दही सब सखनी खुआयो, सखनी यानी मित्रगण, जो मित्र मंडली है मित्र, खवायो खिलाया, ऊंखल चढ़ी ऊंखली पर चढ़कर, छींके को लीनो, छींका ऊंखली पर चढ़कर, ऊपर जो छींका टंगा हुआ है छींके को लीनो लिया, अनभावत और जो भाया नहीं, जो अच्छा ना लगे, भूई भूमि, डरकायो गिराया, दिन प्रति हानि होती, गोरस गोरस यानी गौ से प्राप्त रस, जैसे दूध दही घी माखन आदि, यह ठोटा कि ये ठोटा यानी बेटा कौने ढंग लायो, कि ये ढंग कहाँ से सीख के आया है, सूर श्याम को हटकी न राखे, तो श्याम श्री कृष्ण हटकी यानी ये डांट कर, न राखे रखती हो, ते ही पूत पूत यानी पुत्र, अनोखो यानी अनोखा, जायो यानी जन्म दिया। तो ये शब्दार्थ हो गए। अब हम इसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहले प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में वही आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, एक तो पाठ का नाम और लेखक कवि का नाम और जो ये पद में बताया गया है उसका नाम। तो प्रसंग करेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण बड़े होते हैं तो अपने मित्र गणों के साथ वो ग्वालिनों के घर से दूध मक्खन आदि चुरा कर खाते हैं। और श्री कृष्ण की स्टोरी का पता जब एक गोपी को पता चलता है, धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, तो वे यशोदा के पास जाकर उलाहने भरे शब्दों से श्री कृष्ण की शिकायत करती है।
तो वो गोपियाँ श्री कृष्ण की शिकायत करती है माता यशोदा से, और शिकायत में वो क्या कहती है वही इस पद में बताया गया है। तो इसको आपको छोटे रूप में, सारांश रूप में, प्रसंग में लिखना है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब जो गोपी है वो माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती हुई कहती है कि तुम्हारा लाल, तुम्हारा पुत्र कृष्ण ने मेरा मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, कि दोपहर के समय जानी घर सुनो, कि घर को सुना जानकर ढूंढी ढूंढोरी आप ही आयो, कि ढूंढता हुआ खुद ही घर में आ गया। कि घर को सुना जानकर और ढूंढी ढूंढारी आप ही आयो, खुद ही घर में ढूंढता ढूंढते हुए खुद ही घर में आ गया। खोल ली किवारी, और उसने घर का दरवाजा खोल लिया। पेठी मंदिर में, और दूध दही के जो है वो चुरा कर मंदिर में बैठ के, छुपके मंदिर में कोने में बैठकर दूध दही सब सखने खवायो। जो दूध दही था वह खुद भी खाया और अपने मित्र गणों को भी खिलाया। दूध दही है उसने अपने सब संगी साथियों को खिलाया। फिर कहती है ऊखल छड़ी, कि मैंने जो मक्खन था उसको छुपाकर ऊपर छिंके पर रखा था, ताकि कोई इसको चुरा न ले या कोई किसी के हाथ न लग जाए। मैंने मक्खन का जो पात्र था वो छिंके के ऊपर रखा था कि नीचे से कोई उसके हाथ भी नहीं आते। लेकिन तुम्हारा जो ये लाल है, तुम्हारा जो ये लड़का है, उसने क्या किया, ऊखल चढ़ी, ऊखल पर चढ़कर छिंके को लीना और छिंके से सारा मक्खन ले लिया। अनभावत भूवि में डरकायो, और जो अच्छा लगा वो तो खा लिया। अब जब अच्छा नहीं लगा, पेट भर गया, तो जो अनभावत यानी जो अच्छा नहीं लगा उसे भूमि पर ही गिरा दिया, जमीन पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, और आगे गोपियां कहती है माता यशोदा से कि यह एक दिन की बात नहीं है, ये तो इसका रोज का खेल हो गया है कि रोज ही हमारे घर में माखन चोरी करते हैं, जो भाता है वो खाते हैं और बाकी सारा गिरा देते हैं। यह एक दिन की बात नहीं है, नित प्रति, कि रोज ही की बात हो गई है। और इससे क्या हो रहा है कि इससे मुझे प्रतिदिन दूध दही व मक्खन की हानि हो रही है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस यानी गौ से प्राप्त जो रस है, जैसे दूध दही मक्खन घी आदि। तो रोज ही हमें गोरस की, ये दूध दही मक्खन आदि की हानि होत रही, दूध दही घी मक्खन आदि की हानि हो रही है। यह ठोटा कौने ढंग लायो, पता नहीं। अब आगे गोपी कहते हैं पता नहीं तुम्हारा यह बेटा ऐसे ढंग कहाँ से सीख के आया है। कौने ढंग लायो, कि कहाँ से सीख के आया है। सूर श्याम को हटकी न राखे। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि श्री कृष्ण को हटकी न राखे, कि श्री कृष्ण को तुम डांट कर नहीं रखती, अपने पुत्र को यह कार्य करने के लिए मना तो करती नहीं, डांट कर नहीं रखती। ते ही पूत अनोखो जायो, ये ऐसे लगता है कि तुम्ही ने अनोखे पुत्र को पैदा किया है, औरों ने तो पुत्र को पैदा ही नहीं किया है, ये तुम्ही ने अपने पुत्र को अनोखा ही पैदा किया है। इस तरह से हमने दोनों पदों की सहप्रसंग व्याख्या कर ली है, और मुझे आशा है कि आपको दोनों पदों की व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर आपको पद की व्याख्या अच्छी लगे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।